नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं द न्यूज़ नाउ के साथ। कोरोना वायरस के कहर को भांपते हुए देश भर में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी और अब इसी के साथ साथ अनलॉक 1.0 की भी शुरुआत की गई है ताकि आर्थिक मंदी में सुधार किया जा सके, जिसके चलते अब कई सारी स्कीम्स और रिलीफ पैकेजेस की अनाउंसमेंट की जा रही है। इसी के संदर्भ में आज पुंछ में जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर द्वारा एक दौरा किया गया और साथ ही साथ वहां पर मीडिया कर्मियों से बातचीत की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि क्या क्या स्कीम्स इस समय किसानों के लिए उपलब्ध करवाई जा रही हैं ताकि उन्हें जो नुकसान झेलना पड़ रहा है उनकी भरपाई की जा सके। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कई सारे इनिशिएटिव्स जो हैं सरकार की तरफ से लगातार लिए जा रहे हैं और कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द इस आर्थिक मंदी से इन किसानों को उभारा जा सके। तो आप जुड़े रहें द न्यूज़ नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए। मैं बालकृष्ण चंदन, जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर, यहाँ पुंछ के किसान भाइयों के पास उनके जो फील्ड में जो आजकल एक्टिविटी हो रही है, बजाय इसके कि कोविड-19 के असर से जिससे पूरी दुनिया थम चुकी है, वाहिद एक एग्रीकल्चर महकमा जो है वही है जो इस वक्त फील्ड में भी काम कर रहा है और किसान भी जी तोड़ मेहनत करके हमारे लिए खाने की चीज़ें पैदा कर रहे हैं और ज़िंदा रखने का और अपने लिए जो एक आमदनी का ज़रिया जो है उसको बनाए रखे हुए हैं। आज हम देखते हैं कि सभी जैसे फैक्ट्रीज़ हैं, गाड़ियाँ हैं, बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, लेकिन ज़िम्मेदार जो है वो अपने खेत में काम कर रहा है और महकमा इन ज़िम्मेदारों के साथ शाना बिशाना मेहनत करते हुए इन सभी किसान भाइयों का बड़े अच्छे तरीके से सेवा कर रहा है और इंसानियत के लिए एक बढ़िया काम कर रहा है। इसमें हम देखते हैं कि जो भी हमारी पहले स्कीमें थी, उन्हीं स्कीमों के तहत जैसे हम किसानों के लिए अच्छी मशीनरी, क्योंकि आज मशीनों का युग है और मशीनों के ज़रिए हम जो मज़दूरों की एक कमी है उसको हम पूरा कर सकते हैं और हमारी जो आमदनी है, क्योंकि खर्चा कम होने से हमारी आमदनी भी बढ़ जाती है। इसके साथ जो अच्छे और उपजाऊ और बढ़िया किस्म के जो बीज हैं किसानों को इस साल दिए गए हैं, जिससे हमारी पैदावार जो है बहुत बढ़ जाएगी। इसके साथ अभी जो हम देख रहे हैं, अभी इसकी क्या नाम लहसुन की जो फसल आई हुई है और बहुत बढ़िया फसल इस बार हुई है, जिससे किसान भाइयों को बहुत फ़ायदा हो। आने वाले दिनों में जैसे राजमाश है यहाँ की एक ख़ास पसंदीदा, जो कि पूरे हमारे हिंदुस्तान में मशहूर है। सर्द इलाकों के राजमाश जिनका एक अलग ही स्वाद है, उसको पैदा करने में किसानों ने कोई कसर बाकी नहीं रखी हुई है। आगे इसी में जैसे शहद की मक्खियों का पालन और इसके साथ जो मशरूम की खेती है, किसान इसी में भी लगे हुए हैं और महकमे की सलाह के मुताबिक वो इसमें काम कर रहे हैं। हम देखते हैं कि किसानों को किस तरह 2022 तक उनकी आमदनी जो है दुगनी हो जाएगी और इन्हीं नक्शे कदमों पे चलते हुए हम किसानों के जो हर किस्म की हम मदद कर सकते हैं करेंगे। अवेयरनेस कैंप में हम बताते हैं कि जो नई तकनीक है उसके मुताबिक हमने अपनी फसल को कैसे लगाना है और उस फसल से हमने ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कैसे लेनी है। इन्हीं जो कैंपों में हम उनको कई किस्म की जो बीमारियां या जो कीड़े इन फसलों में आते हैं उनको कैसे रोकना है, बजाय इसके कि हम उन जो कीड़े और बीमारियों को हम किसी दवाइयों के साथ रोकें, जब तक हो सके हम उनको और जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है उसके साथ हम उनको रोकने की कोशिश करते हैं और जब उनसे ना रुके तो फिर हम केमिकल कंट्रोल की मदद से उनको रोक सकते हैं।
मशीनें इस बार भी हमने किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा दी हैं, जिसके साथ वो अपने जो ऊंचे पहाड़ी इलाकों में, जहाँ पे जो आज जैसे हम देखते हैं कि बड़ी मशीनों को ले जाना मुश्किल हो जाता है, तो उनके लिए हम छोटी मशीनों को, जिसको 2 आदमी उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं, और ये एक आमदनी का ज़रिया भी बन जाता है। जब किसान कोई इस मशीन को खरीदता है, अपनी ज़मीन में वो अपनी मशीन को जोत करके, और जब अपना काम ख़त्म हो जाता है तो फिर लोगों की ज़मीनों में वो काम करता है और उससे अपनी आमदनी का एक ज़रिया बना लेता है।